चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने एंड करा था वहीं से। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने करा दिया था। जय श्री राम मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट हो। जैसा कि हम वीडियो बना चुके हैं पहले पार्ट की, सेकंड पार्ट हमारा आ चुका है। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या कराना है, देखिए मैंने आपको ये बताया था कि मैं टोटल 25 क्वेश्चन कराऊंगा, 25 मेरे क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन से टोटल जो फर्स्ट टर्म का आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन जो हो रहा है उसमें से आपका 8 नंबर का आएगा और वो 8 के 8 नंबर का इन 25 क्वेश्चन के अंदर से होगा। ये मैं आपको दावा भी करता हूं और मैं आपको, देखिए समय हमारे पास है नहीं, कितने तारीख को है, 20 तारीख को है, 20/10/2022 को है। तो बेटा पढ़ तो रही हो आप, कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, वीडियो भी देख रहे होगे कहीं ना कहीं, एक बार ये अप्लाई करके देखिएगा। भाई ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं है, अभी जो हमने बनाई थी वो 13 मिनट 14 मिनट की वीडियो थी। ये वाली भी हम बहुत लंबी नहीं बनाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। वीडियो जब आपको पसंद आने लगेगी तो हम पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, चाहे वो 1 घंटे की हो। सबसे पहले क्या प्रायोरिटी है कि आप समझ में आए, जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आए, ठीक है। तो हम समय ना लेते हुए हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए बेटा सबसे पहले, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपको अभी हमने लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है जो पीडीएफ डाउनलोड होगा। अभी वहां कोई टेक्निकल इशू है जो हो नहीं पा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में वो कंफर्म हम उसे ठीक कर लेंगे। जो कल की वीडियो आएगी उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फाइल हम सेंड कर रहे हैं जो हमने बनाई है 25 क्वेश्चन की। उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी देंगे आपको, मगर उससे पहले थोड़ा सा आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। वो साथ क्या है कि जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया था, उसके बाद ऑप्शन लिखा था। तो बेटा ऑप्शनल हम आपको, आप देख लेना उसमें, क्योंकि ऑप्शन लिखें फिर बताएं तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है। थोड़ा सा टाइम की वैल्यू हमें भी समझनी है और आपको भी, कि क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। जैसे अब यहाँ पे आते हैं, जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि मुझे ऑप्शन से बताना है तो मैं वो बताऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एडिशन, देखिए 2/3√7 -1/2/√2 प्लस में 6, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एंड, और, ठीक है, और 1/3√7 प्लस में 3/2/√2 माइनस में √11। अब इसको एज इट इज लिखने के बाद आप जब सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, अगर सॉल्यूशन नहीं करना है तो डायरेक्टली आप, जैसे ऑप्शन से होगा क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, प्लस का साइन लगाइए, ठीक है। प्लस का साइन लगाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें सिमिलर शक्ल के इंसान कौन है। देखिए ये एक जैसे हैं, मतलब इनको देखते हैं कौन है, √7 और √7, राइट। तो सबसे पहले 2/3 √7 और उधर से लीजिए दूसरी तरफ से 1/3 √7, ये एक तरफ ले लीजिए, फिर उसके बाद प्लस लगाइए। फिर आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, √2, और यहाँ पे भी √2 दिख रहा है। अब सबसे पहले प्लस वाले को लो, आप किसको लो, प्लस वाले को। सर माइनस वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा माइनस वाला यहाँ गड़बड़ करेगा, इसलिए माइनस वाले को यहाँ पे ले लीजिए आप, 1/2/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस में +6 √11 और माइनस में √11। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम, हमें जो सिमिलर व्यक्ति है, √7 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, सॉरी, अंडर क्या कर दिया हमने, √7 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा 2/3 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1/3। यहाँ से हमने क्या करा, प्लस में 3/2 और माइनस में 1/2, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इसमें से √2 कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ गया, 3/2 माइनस 1/2, और उसके बाद प्लस में हमने यहाँ पे √11 कॉमन ले लिया, तो 6 - 1 हो गया। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, ठीक है, बिल्कुल आ रही होगी। बहुत इजी सवाल है, ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पे क्या करा, देखिए दोनों सिमिलर है, मतलब जब उनके बेस सिमिलर होते हैं, बेस मतलब कि डिनोमिनेटर जिसे हम हर बोलते हैं, सेम होते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, 3, 2 + 1, ठीक है। √7 चल रहा है तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2, यहाँ पे भी बेस समान है, 3 - 1, और फिर उसके बाद प्लस में 11, और यहाँ पे कितना बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5। तो हमारे पास में देखिए सिंपल आ जाएगा, जब यहाँ पे करेंगे 3/3 √7 प्लस में 3 में से 1 गया तो 2/2 √2, और प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे, 5 √11। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, √7 प्लस में √2 प्लस में 5 √11।
आई थिंक आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से। एक बार इसको फास्टली करके देखते हैं कि हमें कैसे जल्दी से जल्दी हम इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे कि ये वाला पार्ट आपको लिखना पड़ेगा जो हमने आपको दिया है। सिंपल सी जो सेकंड लाइन है ये तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, देखो सिंपल सा है। जैसे हम यहाँ से लिखना चाहें तो यहाँ से जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3, 3/3 हो गया, तो 3 से 3 कट गया तो √7 आ गया, तो हमारे पास √7 आ गया। यहाँ पे देखो 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना बचा हमारे पास, 2 बचा, 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 से 2 खत्म तो √2 आ गया। फिर यहाँ पे देखो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 √11। तो ऑप्शन से आप इस प्रकार से करेंगे। आपको अगर ऑब्जेक्टिव देगा, अगर सब्जेक्टिव देगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है ये 1 नंबर का आएगा और ये बहुत ही इजी है, सबसे इजी है। ये आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका CGL में भी आता है, ठीक है ना, CGL में भी आता है, SSC में भी आता है। ये जितने भी आपकी कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें आता है और इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव करते हैं जो सॉल्यूशन से करेंगे। किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे भाई, सिंपल सा है। ये कहेगा कि 1/√9 माइनस में 1/√8 इज इक्वल टू, अब इसको ये भी कह सकता है वो कि इसका रेशनलाइजेशन करिए। क्वेश्चन में अगर पूछेगा द रेशनलाइजेशन ऑफ 1/√9 माइनस 1/√9 माइनस √8, ये क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे तो 1/9 माइनस में 1/8, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर, अगर ये दिया है तो इसका अपोजिट साइन, मतलब कि a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, मतलब कि हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर दिया हुआ है उस डिनोमिनेटर का हम अपोजिट साइन, अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, हम क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे उसकी। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपॉन 9/8 अपॉन में √9 माइनस √8। ध्यान से देखना जरा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे 3 सेकंड में करेंगे ट्रिक से, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, हमने सिंपल सा करा कि अब ऊपर देखिए √9 माइनस √8, नीचे हमारा एक सिंपल देखो प्लस, सॉरी माइनस था तो प्लस में कर लिया। अब हमें पता है कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो √9 का होल स्क्वायर, सॉरी √8 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसे सॉल्यूशन में जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √9 माइनस √8 अपॉन में नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल सा करेंगे कि 9 माइनस 8, तो जब सॉल्यूशन में जाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा, √9 माइनस में √8 अपॉन में 1, तो ये आंसर आ गया। तो इतना ज़्यादा हम काम ना करके सिंपल सा, समझ में आया होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 अपॉन में √ जो सवाल दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर लेंगे, डिनोमिनेटर का विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जब ये आएगा, नीचे देखो हमारा एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे हमने डिनोमिनेटर में देखा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, √9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर तो 9 माइनस 8, तो हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास √9 माइनस √8 अपॉन दिस, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इस सवाल को आप कहते हो कि ट्रिक से करके दिखाओ। देखो बहुत सिंपल है, ये बहुत ही इजी है कि सिंपल सा है। इस सवाल में हमें कुछ भी नहीं करना, मात्र एक, मतलब कि मात्र इसको क्या करेंगे, मात्र आप 3 से 5 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। कैसे, कुछ भी नहीं करना। पहले नीचे देखो, नीचे देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, नीचे इसमें डिफरेंस 1 का है। कितने का है, 1 का। कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ लिखेंगे 9 प्लस √8, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। बस उन संख्याओं के अंदर 1 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 1 का। हम अगली संख्या लेते हैं, अगली लेते हैं, हम कहते हैं भाई 1 अपॉन में √3 माइनस में √2 का बताओ। इसका आंसर है 3 प्लस में 2 √2। अभी सर इसका भी नहीं हुआ। अब ये ऑप्शन में जो ये आपका, सॉरी ये क्वेश्चन ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया होगा, यहाँ पे इसमें क्या होगा, इसमें दे रहा होगा 3 प्लस में 2 √2, ये होगा ऑप्शन में जो होगा। अब बच्चा घबराएगा, बेटा कुछ भी नहीं है। देखो √3 को हम क्या करेंगे, 3 गुणा 3,
और प्लस में इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 2 बाहर निकलेगा 2 अंडर रूट, ये हमारा ऑप्शन में। इसी प्रकार से जब ये सवाल हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बिल्कुल आ रही होगी। अब एक और सवाल लेते हैं। नॉर्मली हमने लिया अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 4 ले लिया, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो है अंडर रूट 5 और माइनस में 2। सर ये कैसे आ गया? बेटा देखिए, हमने अभी अभी बताया था कि पहले 5 लो, माइनस में अंडर रूट 4 लो, क्योंकि यह प्लस है तो माइनस में लेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। मगर अंडर रूट 5 तो अंडर रूट 5 में रहेगा और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा आप इसे उड़ा के चले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द रेशनलाइजेशन ऑफ 4 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 एंड अपॉन में अंडर रूट 48 प्लस अंडर रूट 18 इज, मतलब कि ये कहेगा क्वेश्चन दिस का हर का परिमेयकरण ज्ञात करो। ऑप्शन में देखा, ठीक है, ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन से लेते हैं। सॉल्यूशन में कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, हमें 48 और 18 को ऊपर जो लिखा हुआ है सेम फॉर्म में ले लेके आना है। जैसे अंडर रूट 48 है, इसका हम टुकड़े करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 × 48, ठीक है। अब सर 4 गुणा 4 आपने कैसे करा? आपसे नहीं हो रहा है तो आप 2 कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 × 48। बेटा ऐसे ना करके तो लॉन्ग पड़ जाएगा, इसलिए आप यही रखोगे 4 चौक 16, क्योंकि 4 बाहर आएगा और 3 अंदर आएगा। फिर 18 का ले लीजिए आप, 18 का, तो 18 के फैक्टराइजेशन कैसे होंगे? 3 × 9 और दूनी 18। सिंपल सी बात यह है कि जो ऊपर दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है हमें? अंडर रूट 3 दिख रहा है और ऊपर अंडर रूट 2 दिख रहा है। तो इन दोनों में से बेसिकली इसी रूप में टुकड़े होंगे, इसी रूप में टुकड़े होंगे। तो आप साइड में लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे साइड में लिख लो अंडर रूट 48 बराबर में 3 अंडर रूट 3, सॉरी 4 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 18 इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। 3 × 9 दूनी 18, 4 चौक 16, 3 48, इस तरह से। अब ऐसे भी अगर बच्चे को किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं इसमें। भाई 4 अंडर रूट में 3 का जब स्क्वायर करोगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? भाई 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 गुणा 3, तो 48 हो गया इसका आंसर। नीचे जाएंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 2, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। देखिए अब इसका सॉल्यूशन मैन क्या है वो चेक करेंगे हम। तो हम इसमें सॉल्यूशन दिखाएंगे, अब सिंपल सा करेंगे, ठीक है। चलिए ये हमने लेट में ले लेंगे कि मतलब मान लेते हैं हम कि माना ये बराबर, बट है नहीं, मानेंगे नहीं क्योंकि हमारा वही सॉल्यूशन है मैन। यहाँ पे जब लेके चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4 अंडर रूट 3 प्लस में 5 अंडर रूट 2 और अपॉन में हमारे पास में कितना है 4 अंडर रूट 3 और प्लस में 3 अंडर रूट 2। अब कुछ बच्चे क्या होंगे कि आप यहाँ पे काट देंगे, बेटा ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा कभी नहीं कटेगा, जब मल्टीप्लाई में होगा तभी कटता है। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 4 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2, नीचे जाएंगे तो 4 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए ये दोनों डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं तो इनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, मतलब इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए ये अलग है, ये अलग है, तो हम एक सिंपल करते हैं, या तो इसको या इसको। देखिए a प्लस बी गुणा में a माइनस बी ऐसे दिया हुआ है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें इनमें से भाई पहले इसकी गुणा करो फिर इसकी गुणा करो, राइट, मतलब दोनों में, फिर इसकी गुणा करो फिर इसकी गुणा करो, ऐसे ना करके हम एक सिंपल सा करते हैं भाई a माइनस बी a माइनस बी दो बार लेते हैं और गुणा किसकी करते हैं, पहले a की कर लो इसमें, फिर प्लस लगाइए, फिर आप b की कर लीजिए। ऐसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से आगे, देखिए सिंपल सा है हमारा कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं 4 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2 और इसमें यहाँ पे हमारे पास किसकी गुणा करेंगे, सबसे पहले 4 अंडर रूट 3 की करेंगे, फिर उसके बाद प्लस का साइन है प्लस 5 अंडर रूट 2 हो गया, फिर किसकी गुणा कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं हम, देखिए 4 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2 में कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ नीचे जाइए, नीचे क्या हो जाएगा हमारा बच्चे, नीचे होगा 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस में 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है बेटा आप एक बार वीडियो पॉज करिए,
फिर दोबारा से पीछे जाइए, दोबारा देखिए, कॉपी पेन लेके बैठो, दोबारा करिए, क्योंकि अगर आप ये सोचो वीडियो देखते रहें और हमारे समझ में आ जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक कि आप कॉपी पे हर बात लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वीडियो देख के आपको ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो देख के सब कुछ आ जाएगा। बेटा आप ट्यूशन भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हो, उसके बावजूद भी आपको 5 से 6 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप अपने स्कूल में अपनी कॉपी को बहुत अच्छे से फिल कर पाओगे और बहुत टाइम के साथ, मतलब अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए पहले इन दोनों की गुणा करिए। देखिए 4 में 4 की गुणा करेंगे तो 16 आएगा, √3 में √3 की गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, 4 तिया 12, 4 की 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगाइएगा, ब्रैकेट में बंद कर दिया, 4 तिया 12 और √3 में √2 की, देखिए √3 गुणा √2, तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, अंडर में लिखेंगे √6। ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब यहाँ जाओ, प्लस में 5 में 4 की गुणा करोगे 20 हो गया, फिर √2 वही हो गया, √2 गुणा में √3, इनका वैल्यू भी हमारे पास √6 आएगा, √6। अब यहाँ पे आ जाइए, 5 तिया 15, माइनस प्लस माइनस होंगे 15 और √2 में √2 की गुणा करेंगे तो 2 आएगा। देखिए एक बार दोबारा कराते हैं, √3 में √3 की गुणा करेंगे तो मतलब ओनली 3 आएगा, √2 में √2 की गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे देखिए 5 में 3 की गुणा करा तो हमारे पास 15 आया। एक बार रिपीट करते हैं, 4 चौक 16, 3, ठीक है, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, यहाँ पे 5 तिया 15 और 2 एकम मतलब 2 अंडर में। अब नीचे आ जाइए, ठीक है, सेम बात इसके नीचे, जब हम नीचे चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, 4 चौक 16 ती 48, पहले भी बताया था कैसे खुलता है ये, ठीक है, कैसे खोल के दिखाया था। एक बार दोबारा करते हैं, 4√3 का जब स्क्वायर करोगे तो 4 में 4 की गुणा करेंगे, फिर 3 की गुणा होगी, इसके बराबर में क्या आएगा ये देख सकते हैं आप, 3 तिया 9 तिया 27 आ गया, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन मैन आपका यहाँ पे इधर साइड में लाते हैं, थोड़ा सा पेज की थोड़ी सी कटौती पड़ गई है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए या इधर आ जाइए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 16 ती 48, 48। अब यहाँ पे आ जाओ, 15 दूनी 30, तो दोनों को एक तरफ, ये संख्या है ये भी संख्या एक तरफ ले आओ। यहाँ देखो √6 20 में से 12 गए तो हमारे पास कितना बचेंगे, प्लस के 8, 20 में से 12, क्यों, क्योंकि दोनों ही एक ही सदस्य हैं, एक ही बिरादरी के लोग हैं, दोनों ही सेम हैं, √6 एक ही कैटेगरी के लोग आते हैं। अब यहाँ देखो, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 2 गया 3, सॉरी 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 2 गया 2, ये आ गया हमारे पास में 8। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 में से 30 को माइनस कर रहे हो आप तो कितना आएगा, 18 आएगा, 18 + 8 √6 अपॉन में 21। यहाँ पे कुछ ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है, हमारा यही आंसर है। ऑप्शन में एक बार देखते हैं क्या ऑप्शन में ये हमारे पास है कहीं पे ऑप्शन में हमारे पास में ये आंसर में कहीं है या नहीं है, हमारे पास कुछ गलती हुई है शायद। तो आप देखेंगे जैसा कि हमने ये सवाल करा रहे हैं आपको यहाँ पे, तो अब आगे का सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में, हमने यहाँ पे करा तो ये क्या है हमारी, 4 में 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16, √3 में √3 की गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और अब देखिए माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12 और यहाँ पे 3, √3 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √6 आएगा, कितना आएगा, √6। अब यहाँ पे प्लस में आ जाइए, प्लस में 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, ठीक है, और यहाँ आएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 और √2 की जब गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक बार इधर देखते हैं कि ये कैसे हुआ, एक बार थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। देखिए बेटा, √3 में √3 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, देखो यहाँ पे देखो आ गया, 4 में 4 गुणा 16 आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, 3 में 4 की गुणा करी तो 12 आ गया, देखो 12, √3 में गुणा करी हमने √2 की तो 3 दूनी 6 होते हैं, ये आ गया हमारे पास। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। अब जाएंगे वहाँ पे
5 तिया 15, √2 में √2 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, आई थिंक ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब इसका आंसर देखिएगा प्लीज। नीचे जाएंगे, 4 में 4 की गुणा करेंगे 16, 16 तिया 48 होते हैं 48। कैसे आया था पहले हम बता चुके हैं एक बार। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से चलिए, तो अब एक बार सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे हमारे पास। 16 तिया 48, 48, 15 दूनी 30 -30, और यहाँ पे देखिए 20 में से 12 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। 8 √6 हो गया। नीचे आ जाओ, ठीक है, कितने बचेंगे, 8 में से 8 गए 0, और 4 में से 1 गए 3। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे हम, 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और यहाँ पे कितना हो गया, क्योंकि हमारे पास सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे माइनस हो गया ना, तो माइनस होने के बाद यहाँ पे पहले माइनस करिए गया 8, 4 में से 8 गया, 4 में से 3 गया 1, प्लस में 8 √6 बटे में 30। अब कितना आया हमारे पास, 2 कॉमन ले लो, 2 नाम 18, 2 चौक 8, √6 अपॉन में 30, काटो, 2 एकम 2, 15। ठीक है, 9 + 4 √6 अपॉन में 15, यही हमारा ऑप्शन में आंसर है। ऑप्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सॉल्यूशन से हुआ है हमारा। ऑप्शन में जल्दी से करने की जब कोशिश करेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, एक बार देखते हैं ऑप्शन से। राइट, देखो वैसे तो हर एक सवाल को क्या करना चाहिए कि आप डिस्क्रिप्टिव करके ट्रिक अपने आप तैयार कर सकते हैं। मैथ में जो ट्रिक होती है बच्चे, क्या होता है, स्टेप्स को हटा देते हैं, ट्रिक तैयार हो जाती है। जैसे हम ऑप्शन से लेते हैं, देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली बात है, जो ऊपर का वैल्यू होगा वो माइनस में होगा सबसे पहली बात। क्यों होगा माइनस में, क्योंकि ये प्लस है वो माइनस है, दोनों सिमिलर नहीं है तो स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले रोल क्या होगा हमारा, माइनस होगा। तो अब पहले ये देखते हैं कि हमारे पास में बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। तो हम सबसे पहले बी को खत्म करते हैं। किसको खत्म करते हैं, बी को। जो हमारे लिए काम का नहीं है पहले उसे खत्म करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये खत्म कर लिया। अब हमें ये पता चला माइनस इसके अंदर है और माइनस इसके अंदर है। अब एक और बात देख लो, बड़ा कौन है इसमें, ये है, छोटा कौन है, ये है। अब टैली कर लो, इन दोनों में बड़ा कौन है, भाई ऊपर जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो अंश में देखो बड़ा कौन है, ये रहा। ठीक है, छोटा ये है, ठीक है, बड़ा ये रहा। पहला वाला जो ए है वो बड़ा है, बी छोटा है, इसका मतलब यही ऑप्शन में आंसर है। ये बिल्कुल नहीं होगा सॉल्यूशन में। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन से है, और कोई लॉजिक नहीं है। और कोई लॉजिक लगाओ आप इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 9 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे 8 क्वेश्चन तक आपको। तो 9 क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। ये भी आपका अगर डिस्क्रिप्टिव में पूछेगा तो 3 नंबर का आएगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऑब्जेक्टिव में तो सिर्फ 1 ही नंबर का आएगा। इसे कैसे करेंगे, दोनों तरीके से सीखते हैं। पहले सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है, यदि इफ √2 = 148 देन द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब तो इसका मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास हमें पता है कि √2 बराबर में हमें कंफर्म है कि √2 बराबर में 1.142 है, ये हमें पता है। तो अब इसके बाद हमें जो सॉल्यूशन, पहले हम सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, √2 - 1 और √2 + 1। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन √2 - 1 अपॉन में √2 - 1। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे बच्चे, ऊपर देखो सेम वैल्यू है, a गुणा a, तो इसका होता है a²। ऊपर कितना होगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में देखो ये कितना है, a + b और a - b। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a² - b²। यही तो लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे, यही लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे √2 - 1, इन दोनों में पहले का स्क्वायर a का और b का पूरा अंडर में कवर कर दो। ठीक है, अब यहां से बाद क्या होगा हमारे पास, सेम वैल्यू लिखो, कोई भी कुछ भी मत करो। √2 - 1 का पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे देखो 2 - 1। तो जब इसे सॉल्व करोगे आप तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा √2 - 1 पूरे का होल स्क्वायर और नीचे 1। तो बच्चे देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा कि स्क्वायर से अंडर खत्म, तो हमारे पास वैल्यू आई √2 - 1। अब √2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, √2 की वैल्यू है हमारे पास 1.4142 - 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.4142
4 1 4 2 यही हमारा आंसर है। कुछ बच्चे घटाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। बच्चे देखो, अब क्या है, एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर 1 4 1 4 2 में से -1 करो आप, तो आंसर आएगा 1.4141। मैंने कहा नहीं बच्चे, जब पॉइंट वाला क्वेश्चन होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट ले जाएंगे और बाकी के आगे 0 ले जाएंगे। पॉइंट से पहले का अंक पॉइंट से पहले का लिखो, पॉइंट से बाद का बाद में लिखो। अब ये खत्म हो गया तो 0 हो गया, पॉइंट 4 1 4 2 कैसे लिख लो, दिस इज आंसर। अब ये तो था कि ये आपको सॉल्यूशन से करना है। कैसे करना है? सॉल्यूशन से। अब इसको आपको जल्दी करना है और ट्रिक के साथ करना है, तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी मेथड से। बहुत ही इजी मेथड है इसका, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले देखो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 1 का है, तो 1 वाला हमने बताया था। 1 वाले में कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं, ठीक है। 1 वाले में बहुत सिंपल है। 1 वाले को क्या करो कि यहाँ पे माइनस है, ये देखो, ये यहाँ पे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ a माइनस बी और नीचे लिखा है a प्लस बी। सेम मतलब कि उनके बीच डिफरेंस कितने का, 1 का होना चाहिए। तो जब इस वैल्यू में होना चाहिए तो इसका क्या कर दो आप, a का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? a का स्क्वायर, मतलब कि a माइनस बी जैसे ये दिया हुआ है। तो सेम पैटर्न जब आपका आंसर आएगा, सिंपल सा आएगा, 2√2 - 1 का पूरे का होल स्क्वायर। अब ये दिया हुआ है तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, √2 - 1 और वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 1.41, ठीक है, 42 और -1 0.4142, दिस इज आंसर। और भी ज्यादा ट्रिक लगानी है तो आप लगा सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग है, कितना लॉजिकली यूज करना चाहते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। देखिए एसएससी, सीजीएल, 10+2 इन सब के अंदर ये क्वेश्चन आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है अलजेब्रे का, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका विद इन 30 सेकंड में कवर अप होता है, 30 सेकंड में। बट सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन जब करेंगे तो सॉल्यूशन में हमारे पास कहाँ आएगा, हम सिंपल सा है देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 + √7 अपॉन में 3 - √7 ये दिया हुआ है। बराबर में जो दिया हुआ है, बराबर थोड़ा दूर लिखते हैं, 1 प्लस में b √7 लेके चले। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। नीचे क्या दिया हुआ है, माइनस में, तो 3 प्लस में √7 और 3 प्लस में √7। ऊपर क्या हो जाएगा, 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर माइनस में √7 का होल स्क्वायर। देखो बार बार चीजें नहीं बतानी, ये भी पहले हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि a गुणा a स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, वो भी हम कर चुके हैं। अब आगे सॉल्यूशन हम करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में √7 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई √7 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब नीचे आ जाओ, a का स्क्वायर 3 × 9, b का स्क्वायर 7। तो जब सॉल्यूशन करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में हमारे साथ कौन चल रहा है, a प्लस में b √7 चल रहा है, a प्लस b √7 चल रहा है, इससे हम कुछ लेना देना नहीं है अभी। जब यहाँ पे करेंगे तो 3 × कितना हो गया, 9 और प्लस में 7 का 7 रहेगा, प्लस में 3 दूनी 6 √7, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 - 7, ठीक है, 9 - 7 बराबर में हमारे पास क्या चल रहा होगा, बराबर हमारे पास चल ही रहा है, कौन चल रहा है, a प्लस b √7 चल रहा है। सॉल्यूशन में जाइए दोबारा, देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 9 और 7 16 प्लस 6 √7 बटे में 9 में से 7 गए 2, और इसका जब सॉल्यूशन होगा 2 कॉमन ले लीजिए, तो 8 + 3 √7 बटे में 2 बराबर में a प्लस b √7 चल रहा है, a प्लस b √7 चल रहा है। अब जब इसे काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 + 3 √7 बराबर a प्लस b √7। हमारे पास a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू हमारे पास में 3 है। अब कहेगा कि √7 कहाँ गया, बेटा जब √7 है मतलब हम यहाँ लेते हैं 3 √7 बराबर में b √7, तो √ से √7 खत्म हो गया, तो b की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो सवाल है आपको समझ में आ रहा है, ये सवाल हमारा कम से कम 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कितने मिनट में वो सॉल्व करता है। अब इसी सवाल को
इसी सवाल को आप विद इन मतलब कि 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए सवाल हमारा सॉल्यूशन में क्या है, बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा आपको खिचपिच नहीं करनी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले कुछ भी मत करो, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है भाई, 3 तिया 9 -7, 2 का डिफरेंस है, 2 लेकर चलो। ठीक है, ये कर लिया। अब यहाँ पे देखो 3 तिया 9, 9 और 7 16 होते हैं, 16 प्लस में क्या करेंगे 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 और √7, यहाँ पे हमें दिख गया कि 2 कॉमन लेंगे, ऊपर हमारे पास 8 + 3 √7 हो गया और नीचे हमारे पास 2 है, 2 से 2 खत्म कर दिया तो ए का वैल्यू 8 और बी का वैल्यू कितना आ गया 3। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक से मात्र 30 सेकंड में हो जाएगा, मात्र 30 सेकंड में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया बात। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए मैंने यहाँ पे एक मैथ का क्वेश्चन बैंक ले रखा है, क्वेश्चन पेपर, सॉरी बैंक नहीं है, क्वेश्चन पेपर है, आप पढ़ सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिड टर्म एग्जामिनेशन 2021 और 21-22 सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th, सारी चीज़ें दे रखी हैं जो अभी अभी पिछले ईयर जो पेपर हुआ है उसमें। देखिए सबसे पहला ही हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो देखेंगे यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, 1/2 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या, मतलब ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4 इज। ऑप्शन में देखिए 1/3, 19/25, बी का दे रखा है कि 4/3 और डी 13/20। बड़ा ही रोचक क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी टीचर ने अभी तक ये स्कूल में या अभी ट्यूशन में भी नहीं पढ़ाया था कि भाई ये कैसे आएगा और ऑप्शन से कैसे करेंगे ये भी नहीं बताया। कंपटीशन का एग्जाम दे दिया है फुल एकदम, मतलब ये मान लो लेवल क्या बढ़ा दिया है बच्चे का। 9th क्लास में ही अगर ये बच्चा करके जा रहा है तो ये मानो कि अगर वो जॉब के लिए प्रिपरेशन करेगा उस समय तो उसका माइंड वहीं पे क्लिक करेगा कि अरे वाह ये सवाल तो मैंने इस प्रकार का कर रखा है। बट किसी भी ट्यूशन में, किसी भी स्कूल में अभी तक इस प्रकार का नहीं कराया था। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा फॉर्मूला सिखाया गया था बच्चे को। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे भैया, a+ में b/2 ये वाला फॉर्मूला कर दीजिए। अगर सिंगल पूछ रहा है, अगर 2-4 पूछ रहा है तो उसका दूसरा फॉर्मूला बता दिया था, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बता रखा है कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब बच्चा यहां पे करेगा, हाँ ठीक है भाई 1/2 प्लस में 3/4/2 ऐसे करेगा। अब ये करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखिए इसको सिमिलर करो हर को, तो यहां पे कितना हो गया भैया, यहां पे उसने कर दिया 4 करने के लिए क्यों कर दिया 4, क्योंकि इसका एलसीएम दोनों का सिमिलर करना है हमें। तो करने के लिए हमने क्या करा, इसे 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर गुणा कर दो, 2 से नीचे गुणा कर दो। तो जब 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे, क्योंकि भैया नीचे वाले को अगर कुछ दे रहे हो तो ऊपर वाले को भी कुछ देना पड़ेगा, तो इसलिए कितना हो गया 2 + 3 और नीचे कितना हो गया 2 तो है ही, तो ये 2 कहां आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, 3 2 5/8। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में हमें दिया हुआ था कि 1/3। देखो ऑप्शन लिखते हैं जरा, ऑप्शन लिख रहे हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन हमारे पास है ए, दिखा दिया था आपको 1/3, बी 4/3 और सी हमारा है 19/25 और डी हमारा है 13/20। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब ये ऑप्शन में तो है नहीं, हमारा आंसर आया 5/8। हमारा आंसर कितना है 5/8। तो देखिए अब ऑप्शन से आप मात्र 2 सेकंड में इस सवाल को कैसे करोगे। ठीक है, देखते हैं, बिल्कुल ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। तो जैसा कि हमने बोला कि ऑप्शन से आप इस सवाल को कैसे करेंगे, मतलब देखिए सीजीएल का सवाल है, लेवल आपका क्या है, लेवल भी बहुत बड़ा है, मतलब कि लेवल उसने बढ़ा के दिया है, और इस सवाल को आप ऑप्शन से कैसे डालेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखो यहाँ पे मतलब कि डिनोमिनेटर आपका 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें देखो क्या 3 आ रहा है भाई, 2 और 4 है। अगर टेबल भी पढ़े 4 से छोटा है, देखो 4 यहाँ बड़ा है, 3 2 यहाँ छोटा है, तो मतलब इनके बीच में ना तो ये 4 से कटेगा ना 2 से कटेगा, तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। अब यहाँ पे आ जाओ 25, क्या 25 4 से या 2 से कटेगा, ये भी नहीं है, फिर कौन बचा, यही आंसर है, यही आंसर है। और ये कैसे है, इसका सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो कि सॉल्यूशन करके दिखाओ सर, तो सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। वीडियो कैसी लगी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। यहां तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।